हाँ, और अगर हम बचपन से देखें तो हम सब यही सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो करीब 70% पानी से बना है। मतलब ये एक ऐसा फैक्ट है जो स्कूल की किताबों से लेकर हर हेल्थ मैगजीन में छापा ही होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि यही जीवन देने वाला पानी अगर अगर गलत तरीके से पिया जाए तो शरीर के अंदर एक धीमे जहर का काम कर सकता है। हम्म। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था मेरे लिए जब मैं आज के सोर्सेज देख रही थी। हाँ, और यही वो पॉइंट है जहाँ हमारी सारी पुरानी धारणाएं टूट जाती हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग यही सोचते हैं कि बस प्यास लगी और पानी गले के नीचे उतारा और शरीर का काम हो गया। राइट। मतलब इसको एक बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस मान लिया गया है। लेकिन जब हम इन डीप डाइव के सोर्सेज की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि पानी सिर्फ एक लिक्विड नहीं है जिसे शरीर में डंप करना है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा रिस्पॉन्स सिस्टम काम करता है। और आज की इस चर्चा का हमारा मिशन भी यही है। आज हमारे सामने जो रिसर्च पेपर्स और कुछ पुराने आयुर्वेदिक टेक्स्ट के नोट्स हैं और मॉडर्न गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के आर्टिकल्स का जो एक भारी भरकम स्टैक रखा है, हम उसमें से हाइड्रेशन मैकेनिक्स को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। यानी हम सिर्फ इस पर बात नहीं करेंगे कि दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए, बल्कि हम उस सिस्टम को समझेंगे कि पानी शरीर के अंदर जाकर बिहेव कैसे करता है। मतलब ये वाकई हैरानी की बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम सबसे ज़्यादा बार करता है, यानी पानी पीना, वही सबसे गलत तरीके से कर रहा है। वही तो। और इस गलती को समझने के लिए ना हमें अपनी रिसर्च में मौजूद एक बहुत ही क्लासिक मॉडर्न आर्केटाइप पर गौर करना चाहिए। यानी एक ऐसे किरदार पर जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का पूरा प्रतीक है। हमारी स्रोत सामग्री में इसको सेठ करोड़ोमल का नाम दिया गया है। अरे हाँ, सेठ करोड़माल, ये नाम सुनते ही एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिमाग में आती है जो हमेशा फोन पर है, हमेशा जल्दी में है, और नोट्स बताते हैं कि इनके पानी पीने का तरीका बड़ा ही अजीब है। मतलब ये जब भी पानी पीते हैं खड़े होकर बॉटल सीधे मुंह से लगाकर एक ही सांस में पूरा का पूरा पानी गटक जाते हैं। हाँ। और सबसे खतरनाक पैटर्न ये है कि ये अक्सर भारी खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा करते हैं। देखिए, इस पूरे पैटर्न के पीछे ना एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल भ्रांति काम कर रही है। लोगों को लगता है कि दिन भर में बस 4 या 5 लीटर पानी शरीर के अंदर पहुंचना चाहिए, जैसे कोई कोटा पूरा करना हो। हाँ हाँ, जैसे कोई चेक बॉक्स टिक करना हो कि चलो पानी पी लिया। बिल्कुल वही। उन्हें लगता है कि बस किसी भी तरह लिक्विड अंदर चला जाए तो शरीर हाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन इसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारी रिसर्च बहुत क्लियरली दिखाती है कि इस कोटा पूरा करने की आदत के कारण उस इंसान को जोड़ों में भयानक दर्द रहता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, और उसके गुर्दों पर यानी किडनी पर लगातार एक जानलेवा दबाव बन रहा है। राइट। अब देखने में तो ये अजीब लगता है ना कि जो इंसान इतना पानी पी रहा है, उसे जोड़ों का दर्द और अपच क्यों हो रहा है? इसके पीछे की जो बायोलॉजी और फिजिक्स है वो बहुत ही लॉजिकल है। जब कोई इंसान खड़े होकर तेजी से पानी घटकता है तो पानी गले से सीधे एक तेज धार की तरह नीचे गिरता है। तो शरीर के ऑर्गन्स को और खास तौर पर पाचन तंत्र को उस पानी को एब्जॉर्ब करने का यानी सोखने का टाइम ही नहीं मिल पाता। इसको विजुअलाइज करने के लिए ना मेरे दिमाग में एक सूखे गमले वाली बात एकदम सटीक बैठ रही है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए कि ये गमला है जिसकी मिट्टी छिलछिलाती धूप में एकदम सूख चुकी है और उसमें दरारें पड़ गई हैं। Right. अब अगर कोई उस सूखी मिट्टी पर अचानक से पूरी बाल्टी भर पानी एक झटके में उड़ेल दे तो क्या होगा? पानी तो बाहर बह जाएगा। बिल्कुल, वो पानी मिट्टी के अंदर नहीं सोखेगा, वो मिट्टी की ऊपरी सतह से टकराएगा और किनारों से होता हुआ गमले के बाहर बह जाएगा। और जो पौधे की असली जड़ें हैं, वहां तक तो पानी जाएगा ही नहीं, जड़ें अंदर से बिल्कुल सूखी ही रह जाएंगी। मतलब पानी आया और चला गया, लेकिन हाइड्रेशन जीरो रहा। ये एनालॉजी शरीर के सेल्यूलर हाइड्रेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाती है। जब पानी एक झटके में पेट में गिरता है तो वो आंतों के उस हिस्से से बहुत तेजी से गुजर जाता है जहां पानी का असली एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। राइट। इसका मतलब ये है कि इंसान ने 4 लीटर पानी पी तो लिया, लेकिन उसके शरीर के जो सेल्स हैं और उसके टिश्यूज हैं वो अभी भी प्यासे हैं। वो अंदर से उसी सूखी मिट्टी की तरह तड़क रहे हैं। और यही वो रन ऑफ वाटर है जो सीधा जाकर किडनी पर हमला करता है ना? क्योंकि हमारी रिसर्च में नेफ्रॉन्स का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। हाँ हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी किडनी ना कोई खोखला पाइप नहीं है। ये लाखों छोटे छोटे बेहद नाजुक फिल्टर से बनी है जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। जैसे कोई बहुत ही बारीक छलनी हो। बिल्कुल।
उनका काम खून से गंदगी को बहुत ही इत्मीनान और सावधानी से छानना है। पर जब कोई खड़े होकर तेजी से पानी पीता है तो ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पानी सीधे एक भारी दबाव के साथ उन नेफ्रॉन्स पर क्रैश करता है। बाप रे, मतलब किडनी के उस शांत और नाजुक छंटाई वाले कमरे में अचानक से बाढ़ आ जाती है। एकदम सही। और जब ये बाढ़ आती है ना तो किडनी पैनिक मोड में चली जाती है। शरीर का पूरा सिस्टम सोचता है कि अचानक उतना सारा लिक्विड आ गया है, इसलिए इसको जल्द से जल्द बाहर निकालो वरना ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक बिगड़ सकता है। अच्छा, तो वो इमरजेंसी फ्लश शुरू कर देता है। हाँ, इस फ्लश मोड में किडनी तेजी से यूरिन बनाती है, लेकिन इस जल्दबाजी में एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। किडनी पानी के साथ साथ शरीर के बेहद जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को भी गलती से बाहर फेंक देती है। और यहीं से जोड़ों के दर्द वाली बात जुड़ती है, जो कि हमारी रिसर्च में बताई गई थी। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स कोई मामूली मिनरल्स थोड़ी ना हैं। बिल्कुल नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ले जाते हैं और सबसे ज़रूरी बात ये हमारे जोड़ों के बीच मौजूद सिनोवियल फ्लूइड को बनाए रखते हैं। साइनोवियल फ्लूइड यानी वो नेचुरल तेल या लुब्रिकेंट जो हमारी हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। वही, जब किडनी पैनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स को फ्लश आउट कर देती हैं तो अब ये फ्लूइड सूखने लगता है। ओह वाह, क्या बात है। यानी खड़े होकर पानी घटकने से किडनी ने इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर फेंके, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हुए तो जोड़ों का तेल सूख गया और जोड़ों का तेल सूखा तो घुटनों में कटकट की आवाज और भयंकर दर्द शुरू हो गया। बिल्कुल यही सीक्वेंस है। और लोग क्या सोचते हैं कि उम्र बढ़ रही है या कैल्शियम कम हो गया है, जबकि असल में वो सिर्फ गलत तरीके से पानी पीकर अपने ही जोड़ों का तेल सुखा रहे हैं। यही हाइड्रेशन मैकेनिक्स की असली गहराई है। ये सिर्फ पानी पीने के बारे में नहीं है, ये शरीर के पूरे बायोकेमिकल बैलेंस को बनाए रखने के बारे में है। तो अब अगर सेठ करोड़मल का ये तेज रफ्तार वाला तरीका पूरी तरह से फ्लॉप है, तो इसके उलट सही मैकेनिज्म क्या है? हमारी रिसर्च में ना एक और किरदार का जिक्र है जो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है, मास्टर दीनानाथ। और इनके तरीके को नोट्स में पानी को खाना कहा गया है। मतलब ये वर्ड अपने आप में बहुत ध्यान खींचने वाला है कि पानी को चबाया या खाया कैसे जा सकता है। देखिए, मास्टर दीनानाथ का जो सिस्टम है ना, वो असल में ह्यूमन बॉडी के नेचुरल डिजाइन के सबसे करीब है। उनका एक बेसिक रूल है कि पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है, हमेशा बैठकर, हमेशा इत्मीनान से बैठना है और पानी को घूंट घूंट करके सिप सिप करके पीना है। जब कोई आराम से बैठकर पानी का एक घूंट लेता है और उसे तुरंत गले के नीचे नहीं उतारता, बल्कि कुछ सेकंड के लिए मुंह में रखता है, तो वहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। लार यानी सलाइवा का रिएक्शन है ना, क्योंकि सोर्सेज ये बताते हैं कि हमारे मुंह की जो लार होती है वो अल्कलाइन होती है। हाँ, और ये अल्कलाइन लार जब उस पानी के घूंट के साथ मिलती है तो वो पानी अब सिर्फ H2O नहीं रहता, वो एक तरह का बायोलॉजिकल अमृत बन जाता है। अच्छा। और जब ये लार मिला हुआ पानी धीरे धीरे फूड पाइप से होते हुए पेट में पहुंचता है तो ये पेट के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बदल देता है। वेट, एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत ही नेचुरल सा डाउट हो रहा है। मतलब हम जानते हैं कि हमारे पेट में खाना पचाने के लिए एसिड होता है, जिसे गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। Right. अब अगर वो एसिड खाने को तोड़ने के लिए इतना जरूरी है, तो हम इस अल्कलाइन लार से उसे न्यूट्रलाइज क्यों करना चाहेंगे? क्या इससे डाइजेशन वीक नहीं हो जाएगा? मतलब पेट की आग तो बुझ जाएगी ना? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, हमें पेट के सारे एसिड को खत्म नहीं करना है, लेकिन आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस के कारण या जंक फूड के कारण और गलत खानपान की वजह से लोगों के पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड बनने लगता है। ओह, तो प्रॉब्लम एक्स्ट्रा एसिड की है। बिल्कुल, ये एक्सेस एसिड ही पेट की लाइनिंग को जलाता है, अल्सर पैदा करता है और खट्टी डकारें लाता है। जब हम घूंट घूंट करके लार के साथ पानी अंदर भेजते हैं तो वो इस जरूरत से ज्यादा उग्र हो चुके एसिड को बफर करता है। अच्छा, तो वो एसिड को मार नहीं रहा है, बल्कि उसे एक सेफ और बैलेंस लेवल पर ला रहा है। एकदम सही, वो पेट की दीवारों पर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह काम करता है। इसको ऐसे समझिए कि ये शरीर की अपनी नेचुरल एंटी एसिड दवा है।
लोग बाहर से केमिकल वाली गोलियां खाते हैं पेट की जलन को शांत करने के लिए, जबकि उनके मुंह के अंदर ही उसका सबसे बेहतरीन इलाज मौजूद है। क्या बात है। बस शर्त यह है कि पानी को लार के साथ मिलाकर अंदर भेजा जाए। वही, पानी को खाने का असली मतलब ही यही है कि उसे मुंह में घुमाना और लार के साथ अच्छे से मिक्स होने देना। ये कॉन्सेप्ट वाकई कमाल का है। मतलब पानी अपने आप में एक ट्रांसपोर्टर बन जाता है जो मुंह के इस नेचुरल केमिकल को पेट के उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस तभी काम करेगा जब पानी को धीरे धीरे अंदर जाने दिया जाए। अगर कोई 60 करोड़ मल की तरह एक साथ पूरा ग्लास गटक लेगा तो लार को पानी के साथ मिक्स होने का मौका ही कहाँ मिलेगा। वही तो, घटकने पर पानी सीधा पेट में गिरता है, बिना किसी अल्कलाइन बफर के। और अगर हम इसके साथ एक और सबसे बड़ी गलती जोड़ दें, जो कि टाइमिंग की गलती है, तो सिचुएशन और भी डिजास्टर्स हो जाती है। हमारे रिसर्च के सबसे अहम हिस्सों में से एक है भोजन के तुरंत बाद पानी पीने का इफेक्ट। ओहो, ये तो हर घर की कहानी है। मतलब लोग दबाकर खाना खाते हैं और उसके तुरंत बाद फ्रिज से निकाली हुई एक बोतल ठंडा पानी गले के नीचे उतार लेते हैं। और ये शरीर के पचन तंत्र के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है। हमारे आयुर्वेदा में और अब मॉडर्न साइंस में भी जठर अग्नि या डाइजेस्टिव फायर का बहुत बड़ा महत्व है। जठर अग्नि मतलब पेट की आग, राइट? हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उस खाने को पचाने के लिए पेट में एसिड और एंजाइम्स की पूरी एक फौज उतार देता है। पेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है ताकि खाने को गलाया जा सके। इसको समझने के लिए ना मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, कैंप फायर का। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई जंगल में कैंपिंग कर रहा है। उसने बड़ी मेहनत से लकड़ियां इकट्ठी की, एक बढ़िया सी आग जलाई और उस चूल्हे पर अपना कच्चा खाना पकने के लिए रख दिया। आग बहुत अच्छे से धधक रही है, खाने में उबाल आना शुरू ही हुआ है और तभी अचानक कोई उस जलती हुई आग पर पूरी एक बाल्टी भर ठंडा पानी डाल दे। तो आग तो तुरंत बुझ जाएगी, हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं होगा और वो पूरी प्रोसेस वहीं रुक जाएगी। बिल्कुल। और जो कच्चा खाना उस चूल्हे पे रखा था, क्या वो पकेगा? सवाल ही नहीं उठता। वो बस उस ठंडे और राख मिले गंदे पानी में पड़ा रहेगा। और देखा जाए तो भोजन के तुरंत बाद पानी पीना भी हमारे पेट की उस जाथराग्नि के साथ 100% ऐसा ही करता है। एकदम सटीक। मतलब हमने जो खाना खाया है उसे पचाने के लिए पेट ने अभी अभी एसिड और एंजाइम की अपनी आग जलाई ही थी और हमने ऊपर से एक गिलास पानी उडेलकर उस पूरी भट्टी को ही बुझा दिया। ये एनालॉजी पेट के अंदर होने वाले बायोकेमिकल डिजास्टर को बहुत क्लियर कर देती है। जब पेट की वो आग बुझ जाती है, यानी जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स पानी की वजह से इतने डाइल्यूट हो जाते हैं कि वो अपना काम ही नहीं कर पाते, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? अब वो खाना पेट में पचता नहीं है क्योंकि पचाने वाला सिस्टम तो पैरालाइज हो चुका है। तो वो खाना वहां पड़ा पड़ा क्या करता है? वो सड़ने लगता है। बाप रे। हाँ, वहाँ फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। और साइंस का एक बेसिक रूल है कि जब कोई भी ऑर्गेनिक चीज सड़ती है तो उसमें से गैस निकलती है, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। यही कारण है कि लोगों को खाना खाने के बाद भयानक ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है, एसिडिटी होती है और बहुत आलस आता है। राइट राइट। उस सड़ते हुए खाने से शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता, उल्टे शरीर की एनर्जी उस कचरे को बाहर निकालने में बर्बाद होती है। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। मतलब हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा और पौष्टिक भोजन कर रहे हैं, सेब खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके तुरंत बाद पानी पी रहे हैं तो हम उस महंगे खाने को पेट के अंदर सड़ाकर कचरे में बदल रहे हैं। यही कारण है कि हमारी इस पूरी रिसर्च का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि हाइड्रेशन केवल मात्रा या वॉल्यूम का खेल नहीं है। ये टाइमिंग, पोस्चर और डिलीवरी सिस्टम का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइंस है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा में से कुछ ठोस नियम निकालना चाहें, कुछ ऐसा जिसे कल सुबह उठकर जो लोग सुन रहे हैं वो अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें, तो वो क्या होगा? इसका एक बहुत ही क्लियर गोल्डन रूल है। पहला, पानी हमेशा बैठकर पिएं। खड़े होकर पानी पीने से ग्रेविटी आपके गुर्दों और आंतों पर सीधा अटैक करती है। दूसरा, पानी को गटकने के बजाय उसे खाएं। यानी हर घूंट को मुंह में थोड़ी देर रोकें। बिल्कुल, लार को उसमें घुलने दें और फिर उसे गले के नीचे उतारने दें। ये पेट के एसिड लेवल को नेचुरल तरीके से बैलेंस करेगा।
और सबसे अहम नियम जो उस कैंपफायर वाली एनालॉजी से जुड़ा है वो है खाना खाने के बाद पानी पीने की टाइमिंग, है ना? हाँ, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। ये 1 घंटे का गैप शरीर को वो ज़रूरी विंडो देता है जिसमें जठर अग्नि अपना काम कर सके, एंजाइम्स खाने को अच्छे से तोड़ सकें और डाइजेशन की बेसिक प्रोसेस पूरी हो सके। जब खाना अच्छे से पचकर आगे खिसक जाए तब पानी पिएं ताकि वो सिस्टम को ल्यूब्रिकेट कर सके। ये इन्फॉर्मेशन वाकई में बेकरी का नजरिया बदल देती है। मतलब अगर लोग अपनी आदतों में ये छोटा सा बिना किसी खर्च वाला बदलाव कर लें तो सेठ करोड़मल वाली बीमारियों से जैसे जोड़ों के दर्द, अपच और किडनी की समस्याओं से बहुत आसानी से बच सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ सिस्टम के साथ तालमेल बिठाने की बात है, सिस्टम के खिलाफ जाने की नहीं। और मजे की बात यह कि ये साइंस कोई नया नहीं है। शरीर हमेशा से इसी तरह डिजाइन किया गया था। बस मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ ने हमें हमारे ही सिस्टम से अनजान कर दिया है। लेकिन इस पूरी चर्चा ने ना मेरे दिमाग में एक और बहुत ही गहरा सवाल पैदा कर दिया है। एक ऐसा थॉट जो मुझे लगता है कि इस रिसर्च के दायरे से भी बहुत आगे जाता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हमने इस पूरे डीप डाइव में देखा कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। ये जल तत्व हमारे वजूद का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन हमने ये भी जाना कि सिर्फ गलत तरीके से पानी पीने भर से, यानी सिर्फ डिलीवरी सिस्टम के गलत होने से, ये जीवन देने वाला पानी हमारे लिए एक तरह का धीमा जहर बन सकता है। राइट। इसके पीछे हाइड्रेशन मैकेनिक्स का इतना सटीक और कॉम्प्लेक्स साइंस काम कर रहा है। अब जरा सोचिए, पानी से भी ज्यादा बेसिक चीज क्या है जिसके बिना हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते? वायु, यानी सांस लेना। बिल्कुल। सांस लेना तो हम दिन भर में पानी पीने से भी हजारों गुना ज्यादा करते हैं। अगर पानी जैसी सिंपल और लिक्विड चीज को शरीर के अंदर लेने का इतना सेंसिटिव सिस्टम है तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सांस लेने जैसी सबसे बेसिक प्रोसेस को भी हम गलत तरीके से कर रहे हो? बाप रे, ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने पे मजबूर कर देने वाला थॉट है। अगर जल तत्व का इतना गहरा इफेक्ट है तो वायु तत्व जो सीधे हमारे फेफड़ों, हमारे खून और हमारे दिमाग तक पहुंचता है, उसका सिस्टम तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। वही तो। क्या ऐसा हो सकता है कि छाती से सांस लेना या मुंह से सांस लेना या सांसों की स्पीड का भी कोई ऐसा ही डिकोड करने वाला साइंस हो जिसके बारे में मॉडर्न इंसान बिल्कुल अनजान हो? क्या हम हर सांस के साथ अपने सिस्टम को पोषण दे रहे हैं या अपनी ही इग्नोरेंस में किसी नए सेठ करोड़मल की तरह उसे डैमेज कर रहे हैं? ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने शरीर के बारे में जितना जानते हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मुझे लगता है इस वायु तत्व के मैकेनिक्स को समझना किसी अगले बड़ी रिसर्च का विषय जरूर हो सकता है। और यही वो गहरा थॉट है जो आज हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब भी आपके सामने पानी का ग्लास हो तो उसे सिर्फ प्यास बुझाने का टूल मत मानिएगा। वो एक पूरा का पूरा साइंस है जो ये तय करेगा कि आपके शरीर का 70% हिस्सा आपके फेवर में काम करेगा या आपके खिलाफ। याद रखिए, आप पानी पी रहे हैं या उससे खा रहे हैं। और जब आप ये सोचें तो एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें कि क्या मैं ये सांस भी सही तरीके से ले रही हूँ?